ने प्रयागराज में महाकुंभ होने हैं और वहाँ पर अखिल भारतीय परिषद जो है जो महाकुंभ को करवाता है, उन्होंने कहा है कि जो गैर हिंदू हैं वो यहाँ पर दुकान नहीं लगा पाएंगे या नहीं लगाना चाहिए या नहीं लगाने देंगे, लेकिन इस पर अभी तक सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। आपका क्या विचार है? देखिए, पहले तो ये सोचो, महाकुंभ जो होता है हमारा, उसमें गैर हिंदू कभी स्नान करने जाता है? नहीं जाता। वो साधु संतों के लिए है महाकुंभ। वो जितनी तपस्या करते हैं उसके मुकाबले अगर कोई गैर हिंदू कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आज अगर हिंदू जाग रहे हैं, हिंदू के साधु संत उनको जगाने का काम कर रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता गैर हिंदुओं को पीड़ा होनी चाहिए। मतलब अभी तक तो हिंदू जब तक भाईचारा भी निभा रहा था और जुड़ के चल रहा था, तब तक वो थूका हुआ खा रहा था, तब तक वो पेशाब वाला पी रहा था, तब तक तो भाईचारा अच्छे से था। लेकिन आज अगर हिंदू जाग रहा है, हिंदू कह रहा है भैया हमारी जो आस्था के प्रतीक हैं वहाँ पर गैर हिंदू ना आए, तो उसमें गैर हिंदू जो हैं उनको भी ये सीखना चाहिए कि हमें नहीं जाना चाहिए। जब आप हमारे देवी देवताओं को मानते नहीं, आप हमारी आस्था के साथ खड़े नहीं होते, आप भाईचारा निभाते नहीं, सिर्फ चारा बनाते हो, तो आपको साथ खड़ा होना नहीं चाहिए। आपको खुद आगे पहल करनी चाहिए कि हम नहीं आएंगे, ये होगा भाईचारा। लेकिन विपक्ष ये भी तो कहता है कि जब जब चुनाव आता है तब इसी प्रकार से तनाव पैदा कर देते हैं। उधर आपने देखा होगा नेम प्लेट लगाना जरूरी है भाई, और जो है अब जो है वहाँ पर बहिष्कार किया जा रहा है कि मतलब गैर हिंदू को नहीं, तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक तौर पे जो है एक समुदाय विशेष को टारगेट करके इनका बहिष्कार किया जा रहा है, आर्थिक रूप से बहिष्कार किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक तौर पर पे हम इनका समर्थन करते हैं ना, आर्थिक तौर पे हम इनका समर्थन करते हैं ना, लेकिन ये क्या सोचते हैं कि जो लोग इनको खाने के लिए दे रहे हैं, जो इनकी आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, ये उनको थूका हुआ खिलाते हैं, उनको मुता हुआ खिलाते हैं, तो ये जायज़ है। अगर हम इनकी आर्थिक मदद करने के लिए थूका हुआ और मुता हुआ खाएं तो हम पागल कहलाएंगे, सामने वाला पागल नहीं कहलाएगा। वो तो कहेगा ये तो आदी है, खाने दो। अब जैसे मैं देख रहा था कि एक बाबा जी की वीडियो बड़ी प्रचलित हो रही थी, जिन्होंने कहा जय श्री राम बोलोगे तो खाना दूंगा, नहीं तो भंडारा नहीं दूंगा। वो महिला कहती है मैं क्यों बोलूं? वो कहते हैं नहीं बोल सकती तो तू मत ले। अब भंडारा है, अगर आपको लगता है आप नहीं बोल सकते, एक आस्था का प्रतीक है, उन्होंने भी किसी भाव से ही भंडारा किया होगा ना। अब आप नहीं बोल सकते तो आप मत लीजिए। लेकिन वही महाराष्ट्र के अंदर एक वीडियो आ जाता है तुरंत अगले दिन कि कुछ मुसलमान भाई हैं वो भंडारा कर रहे हैं, उसमें कितने हिंदू लगे हुए हैं लाइनों के अंदर, और वो भंडारा ले रहे हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है, हम भाईचारा निभाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये भाईचारा तब क्यों नहीं निभाते जब थूका हुआ खिलाया जाता है, जब ये खुशी जूस कॉर्नर वाला पेशाब वाला पिलाता है? और ऐसे कितने लोग थे जो ये कर रहे हैं। कि मैं एक चीज देख रहा था टीवी के अंदर, उसमें बड़ी अच्छी बात कही थी, सुधांशु जी हैं इनके प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने एक अच्छी बात बोली थी कि भैया जी कलाम साहब को राष्ट्रपति भाजपा ने बनाया, उनको भारत रत्न भी दिया, बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न दिया, वीर अब्दुल हमीद के परिवार को सम्मान भाजपा ने दिया, केरला के अंदर अपना सांसद तक भाजपा ने मुस्लिम बनाया, कश्मीर चुनाव में मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया। तो वो कहते हैं भैया जो सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं उनके साथ तो भाजपा भी है, देश भी है, हमारे जैसे युवा भी सच्चे और अच्छे मुसलमान कहता है। लेकिन जो दंगे की चोट पे बोले हिजबुल्लाह कितने मारोगे हर घर से निकलेगा, कितने अफजल मारोगे हर घर से निकलेगा, हम कसाब के साथ हैं, हम ये आतंकवादियों के साथ हैं, तो भैया उनके साथ तो फिर भारत का कोई युवा, मैं क्या बच्चा भी साथ नहीं होगा, कोई बुजुर्ग भी साथ नहीं होगा। एक सवाल खड़ा होता है, जो बीजेपी के साथ है वो मुसलमान देशभक्त है, देश प्रेमी है, और जो विपक्ष यानी कि कांग्रेस में हो या समाजवादी में हो वो देशभक्त मुसलमान नहीं है। तो आप मेरे को बता दीजिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी के अंदर मुख्तार अंसारी था, अतीक अहमद था, दूसरी तरफ भाजपा के साथ खड़े थे कलाम साहब और वीर अब्दुल हमीद जैसे हमारे जवान। तो आप इन दोनों के कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा अच्छा है? ये तो मैं नहीं कह रहा भाजपा का समर्थन करो, लेकिन आप क्या पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड भी अगर कंपेयर करेगा तो वो कहेगा कलाम साहब और वीर अब्दुल हमीद एक तरफ, उनकी कोई भी गुणवत्ता इनके अंदर नहीं थी। अतीक अहमद को 2004 के अंदर लोकसभा का टिकट दे करके ये लोकसभा के मंदिर में भेज रहे थे, जो कितने गरीबों की जमीन हड़प चुका था, जो कितने लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। ऐसे लोगों को आप लोकसभा में भेजने का अगर ख्वाब देखते तो आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। अगर हम भी ये चीजें सुन करके और कंपेयर करते तो हमें भी लगता है कि कलाम साहब जैसा कोई नहीं हो सकता। वो क्या चाहते, वक्फ बोर्ड को अपनी सारी प्रॉपर्टियां नहीं दे सकते थे? उनको नहीं पता था कि ये मुसलमानों के हित का, उन्होंने तो प्रॉपर्टियां नहीं दी, उन्होंने तो सैलरी लेने से भी मना कर दिया था। तो बताइए ये कलाम साहब की तरह नहीं बनते और फिर कहते हैं जी हमें तो अफजल गुरु को महान बताना है, हमने कसाब को महान बताना है और भारत का जो हिंदू है वो हमारा साथ भी दे। तो मेरे को नहीं लगता सर देगा, ये बदलता भारत है, नया भारत है। नहीं, भारत का हिंदू सहिष्णु है। जब तक बीजेपी शासन में नहीं थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। बीजेपी जैसे 2014 में केंद्र में आती है और 17 में उत्तर प्रदेश में आती है, तब से ये भाईचारा जो है खतरे में आ गया। आपको लगता है ना सर? इसलिए अखिलेश यादव कहते हैं कि जुड़ेंगे और जीतेंगे। ये कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। आज तक जुड़े हुए थे ना सर, 47 से जुड़े हुए आ रहे थे बंटवारा होने के बाद भी,
उसके बाद भी जो मुसलमान भाई ये रह गए ना, हमने जुड़ करके ही ये नहीं बोला, सड़कों पे नहीं उतरे, हमने हल्ला नहीं किया, हमने सरकारी एजेंसियों को नहीं चलाया कि भैया ये बच्चे हुए हैं इनको भी भेजो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये कहते सपना था कि प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहिए और प्रत्येक हिंदू भारत आना चाहिए। वो सपना उनका सपना ही रह गया। उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हीं के खिलाफ 2 बार इलेक्शन के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हुए। क्यों हुए? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यही सम्मान था? राहुल गांधी जी आज संविधान की किताब लेकर चलते हैं, कहते हैं बाबा साहब का संविधान हम खत्म नहीं होने देंगे, लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे। तुम्हारे खुद के नाना जी उनके खिलाफ रण में उतर गए थे। आप किस संविधान की बात करते हैं? आपकी दादी ने धजिया उड़ा दी थी इमरजेंसी लगा करके, अब किस संविधान को बचाने की बात करते हैं? संविधान बचा ही इसलिए हुआ है क्योंकि 80 करोड़ हिंदू सहनशील है, वो संविधान के मुताबिक चलता है। उसे लगता है कि मेरी जमीन भी अगर किसी गुंडे ने हड़प ली तो मैं कोर्ट जाऊंगा, मेरे बच्चे को भी किसी ने मार दिया तो मैं कोर्ट जाऊंगा, मेरी बहन बेटियों से किसी ने दुष्व्यवहार किया मैं कोर्ट जाऊंगा। लेकिन सामने वाला गर्दन उतारने से पहले 1 मिनट नहीं सोचता। कहां चला जाता है तब संविधान? उसने दलित बच्चियों के साथ बलात्कार करने में 1 सेकंड नहीं सोचता, कहां चला जाता है संविधान? ये साक्षी जिसका बलात्कार हुआ ये दलित थी, श्रद्धा जो थी वो दलित थी, आप बताइए अंकिता जो थी वो आदिवासी थी। क्यों इनकी जात देख करके बलात्कार होता है? तब ये कहां है हमारे विपक्ष जो पीडीए लेकर के आए अखिलेश यादव जी, पिछड़ा दलित आदिवासी के लिए आवाज उठाएंगे? ऐसे आवाज उठाओगे? और इन तीनों से रेप करने वाले सर नाम बदल के लव जिहाद करने वाले मुसलमान थे। क्यों मुसलमान सड़कों पे नहीं उतरा ऐसों के लिए कि तुम्हारी वजह से हमारा पूरा धर्म बदनाम होता है, अब तुम्हारे को हमारे धर्म में रहने का कोई राइट नहीं है, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन विपक्ष ये भी तो कहता है कि बहिष्कार किया जा रहा है एक तरीके से एक समुदाय को उत्तर प्रदेश में या बीजेपी के जहां जहां सरकार है, टारगेट किया जा रहा है इनका, तो कैसे साथ में उतरे? जय श्री राम बोलोगे तो आप 2014 के बाद पैदा हुए हिंदू वो कहते हैं ना, मोदी के आने के बाद हिंदू हो, मोदी के हिंदू कहते हैं ना। तो लेकिन जय श्री राम के नाम से ढाबा चलाते हुए आपको याद क्यों नहीं आता? भैया ये तो वही नाम लिख रहा हूं मैं जिसके खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं, जिसके खिलाफ दंगे हो जाते हैं भारत के अंदर। जय माता दी, जय वैष्णो ढाबा, जगदम्बा ढाबा, ये सब क्यों लिखते हो? जब आप देवी देवता को मानते नहीं, मूर्ति पूजा आप में बैन है सब कुछ, तो मत लिखो। आप अपने नाम से, अगर किसी ने चिकन मटन मीट मच्छा कुछ खाना है तो करीम चला रहे हैं अपने नाम से, लोग उधर जा रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, बिस्मिल्लाह बिरयानी कहीं चल रही है, उन पे लोग खाने जा रहे हैं। आप अपने नाम से चलाओ ना, अपने नाम से नहीं चला के आप लोगों को धोखा देते हो। आज अगर हमारे साधु संतों ने आह्वान कर दिया गैर हिंदू नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने क्यों किया? आज पहली बार कुंभ नहीं हो रहा, या आज पहली बार भाजपा की सरकार नहीं है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इससे पहले अटल जी भी भाजपा से ही थे, ऐसा नहीं है पहली बार। लेकिन आज से पहले क्यों नहीं हुआ? लेकिन इस बार सोशल मीडिया का जमाना है, आप अगर थूका हुआ खिला रहे हो, मुता हुआ पिला रहे हो, तो वीडियो 2 मिनट में वायरल होती है। आप कितनी वीडियो को नेगलेक्ट करेंगे? विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, बीजेपी विफल हो चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए बंटने और कटने की बात करते हैं। अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल यादव जी, कह रहे हैं कि जो इस प्रकार की बात करते हैं वो 2027 में पीटे भी जाएंगे। कह रहे हैं बंटने और कटने की बात नहीं होना चाहिए। जिन्होंने सारी जिंदगी दंगे करे हो, मारा पीटा हो, गरीबों पे अत्याचार किया हो, SC दलित आदिवासी सबको नीचे ही तबके में दबा रहने दिया हो, उजागर ऊपर आने ही नहीं दिया हो, वो ऐसी बात करेंगे 2027 में हमारी सरकार आएगी तो ये पिटेंगे। आप बताइए, योगी सरकार है, माफियाओं, गुंडों और बलात्कारी के अलावा किसके ऊपर उन्होंने अत्याचार किया? एक तो बताइए। एक वो बच्चा वो झंडा उतारने के लिए गया था छत के ऊपर, जबकि पथराव उस छत से हुआ, तब आपने उसको मार डाला और इतनी बाबरता से मार डाला जैसे हम मुगलों काल का सुनते थे। मतलब कहते हैं कि अगर 47 के दौर में ये हिंदुओं के जज्बात ठंडे ना होते तो आज भारत की कुछ मकानों की छतों पे ये हरे झंडे ना होते। अगर हम सहनशील थे, हमने सब कुछ आपके साथ कदम से कदम मिला के चला, तो अगर कोई मेरा मुसलमान भाई भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो भी अपने बच्चों को देखता होगा, अपने घर को देखता होगा, ईमान उसका जिंदा होगा, तो वो एक चीज जरूर देखे, क्या किसी को भी ये थूका हुआ खिलाना जायज है? किसी को भी ये पेशाब वाला जूस पिलाना जायज है? ये प्रत्येक मेरा मुसलमान भाई अगर इस वीडियो को देखता है तो वो एक बार अपनी आत्मा से सोचे, ये भूल जाए कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म कुछ भी हो रहा है। इस समय बात है इंसानियत की। अगर मैं किसी मुसलमान की दुकान पर जाकर के खाना नहीं खा रहा तो मुझे मोदी ने या अखिलेश यादव ने या केजरीवाल ने मना नहीं किया, मेरे को डर लग गया कि थूका हुआ होगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले का जो प्लान है वो है कि फूट डालो और राज करो। कह रहे हैं तो भरम फैला रहे हैं भाई, भरम फैलाया जा रहा है, मतलब फूट डाला जा रहा है लोगों में, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। देखिए आप ना आज ना किसी भी ना, आप कहीं भी दूरी से आ रहे हो, आप किसी भी ना हिंदू ढाबे पे चले जाओ, आपके मन के अंदर ना 1% के अंदर 1% की भी ना
मन में कुछ वहम नहीं आएगा। आपको कभी भी ऐसा मतलब आएगा नहीं कि यार ये थूका हुआ होगा या इसके अंदर मांस डाला होगा या ये होगा। अगर वहाँ पे शुद्ध लिखा है तो शुद्ध शाकाहारी होगा वो, उसके अंदर आपको गलत नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर किसी में अलग में चले जाओगे ना तो आपको लगेगा शायद वो बड़ा का मीट होता है भैंसा, वो ना डाला हो, ये थूका हुआ ना हो, मुँह ये सर एक दो वीडियो होंगे आप उसको नजरअंदाज कर सकते हो। आप कहोगे यार कोई मूर्ख हो सकता है, हर धर्म में होते हैं, ऐसा है नहीं कि मुसलमान में ये मूर्ख होंगे। लेकिन जब एक तरफ 50 वीडियो में से 45 वीडियो में स्पष्ट हो रहा है कि एक अलग समुदाय एक प्रतिक्रिया कर रहा है। इनके जो मौलाना जैसे हमारे में कथावाचक होते हैं, इनके जो कथावाचक होते हैं वो भी बताते हैं, एक होता है फू ये नहीं, दूसरा होता है फू नहीं, ये होता है जायज़, ये करना चाहिए, वो खुद सिखाते हैं। अब हम किस किस को नज़रअंदाज करेंगे आप बताओ, आप बताओ। अभी इनके मौलाना रशीद थे, वो कह रहे भाई दिवाली के ऊपर टारगेट आ गया, 5 लाख दिए जलाएंगे, 10 लाख जलाएंगे, ये अपना इतिहास रचते जा रहे हैं। अरे भैया जी एक बात बताओ, ये भारत के अंदर सिर्फ मंदिर ही है जो टैक्स दे रहा है, और इतना टैक्स दे रहा है कि उसका 1 नहीं आधा % भी दियों के खर्चे में नहीं लगा होगा सरकार का। अगर ये सोने के दिए भी लगा देते ना तब भी 1-2% से ऊपर नहीं जाने वाला था जितना पैसा मंदिर देता है सरकार को। सही, वो तो ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो काम इधर कुछ मौलाना लोग कर रहे हैं वही काम तो बीजेपी के कुछ नेता भी कर रहे हैं। साथ साथ में कह रहे हैं कि योगी जी भी तो वही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे योगी जी भी तो हिंदू नौजवानों को, लड़कों को जो है भरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे, हिंदुत्व के लिए जो है खड़ा कर रहे हैं। तो वो क्या धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, बटोगे कटोगे नेशनल लेवल पर जो है स्लोगन बनता जा रहा है। नहीं, आप बताइए, अगर यूपी की जनता ने एक चीफ मिनिस्टर चुना, एक मुख्यमंत्री चुना, उसने कहा भाई हम तो हर जगह नहीं भाग सकते, तो हमारे राज्य के लिए आपको जो अच्छे काम लगते हैं वो करो हमारे लिए। अगर बटोगे तो कटोगे, तो उन्होंने भी तो कुछ देखा होगा। योगी सरकार 2017 में भी मुख्यमंत्री बन के आए थे, 2022 में दोबारा आए, है ना, तब तो उन्होंने नहीं कहा कटोगे बटोगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भैया जी वोट देने के वक्त तो 85 टकाटक भी देख लेता है, वोट देने का तो जाति भी देख लेता है, वोट देने के वक्त तो ये आटा घी चीनी मुफ्त भी देख लेता है, लेकिन ये बटोगे तब तक कटोगे। और ये कोई आज ऐसा नहीं हो रहा, अगर जयचंद ना बढ़ता तो पृथ्वीराज चौहान को कोई मार सकता था। आप बताइए, अगर हिंदू ना बढ़ता रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जो थी उसे कोई मार सकता था। हिंदू ना बढ़ता अंग्रेज कितने आए थे, 10-12 अंग्रेज आए थे बिजनेस करने यहाँ पे, कैसे पूरे भारत में उन्होंने राज कर लिया। हिंदू बटा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो गई, वो जल्लाद कौन थे, वो जेलर कौन था, वो सिपाही कौन थे, हिंदू थे। उन्हें लगा हमारी बहन बेटियां तो सुरक्षित है, हमें तो अंग्रेज खाने को दे रहे हैं। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जाते हैं जाए, उन्होंने परवाह नहीं करी। और वही केजरीवाल जी जो आज कहते हैं हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, फोटो भी लगाते हैं, लेकिन एक भगत सिंह जी के नाम पे रोड बनाया हो बताओ, एक अस्पताल बनाया हो बताओ, एक स्कूल बनाया हो बताओ, एक म्यूजियम बनाया हो बताओ। आपको इंदिरा गांधी दिख जाएगा, राजीव गांधी दिख जाएगा, जवाहरलाल नेहरू दिख जाएगा, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से बताओ, जिन्होंने देश के अंदर संविधान बनाया जिसके अंदर नीचे रिक्शे वाले से लेकर के हवाई जहाज चलाने वाले को भी बराबर का दर्जा दिया, उन्होंने छुआछूत खत्म किया, ऊंच नीच का दर्जा खत्म किया। क्या वो हुआ? आज भी एक रिक्शे वाले को एक अमीर अडानी अंबानी अपने घर में ना घुसने दे, अडानी अंबानी जैसे बंदे ना घुसने दे। ऊंच काश किसने किया? बंटवारे के वक्त ऐसा तो है नहीं कि भैया जी सिर्फ दिल्ली आजाद हुआ था या दिल्ली में ही सारे आए थे, पूरे भारत के अलग अलग कोनों में लोग जाकर के बसे थे। आज हिमाचल कितनी प्रगति को छू रहा है, उत्तराखंड कितनी प्रगति को छू रहा है, दिल्ली कितनी को छू रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड कहाँ पहुंच गए ये राज्य। लेकिन यूपी और बिहार क्यों रहा? क्योंकि वो जातिवाद से बाहर नहीं आया, उनको अखिलेश मुलायम के अलावा कोई नजर ही नहीं आया। मैटर वहाँ नहीं है। वो कह रहे हैं कि योगी जी एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अरे एक प्रदेश, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जब प्रदेश का अगुवा इस प्रकार से बात करेगा तो और लोगों पर कितना असर डालेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर योगी मुख्यमंत्री है तो वो पूरी 22 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ एक अलग समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं है। वो उन्होंने सबके बारे में सोचना है। अगर मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों के खिलाफ होते ना तो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो मकान मिले ना, एक मकान की श्रेणी में उनका नाम नहीं आना था। जिस इलाके में उनकी तादाद ज्यादा है उधर मकान आवंटित होने ही नहीं चाहिए थे। आयुष्मान योजना जानी नहीं चाहिए थी, शौचालय योजना जानी नहीं चाहिए थी, जल से नल की योजना जानी नहीं चाहिए थी। कैसे चली गई? सबका साथ सबका विकास मोदी जी नहीं, उनके नीचे रह रहे नेता भी करते हैं और जानते हैं करना। लेकिन अगर किसी ने पट्टी ऐसी बांध रखी है दुर्योधन के पिताजी की तरह, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप जी अभी जीत गए, वो वैसे ही चुनाव जीता जैसे हरियाणा में भाजपा जीत गई।
चक्का जाम। क्यों? उन्होंने दो बातें कही थी कि सरकार सारी नौकरियां नहीं दे सकती पूरी आबादी को, उद्योगपतियों का योगदान होता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी देने का। उन्होंने टेस्ला के मालिक को साथ में लेकर के चले। यहां अगर अडानी अंबानी का एक फोटो भी आ जाए तो कहते हैं मोदी जी अडानी अंबानियों की सरकार है। अरे ये बताओ अडानी अंबानी आज कितना रोजगार दे रहे हैं? आज जियो बंद हो जाए, आज रिलायंस के पेट्रोल बंद हो जाए, आज जिया मार्ट बंद हो जाए, आज रिलायंस के जितने भी ये खाने के ये राशन के वो चल रहे हैं ये सब बंद हो जाए, क्या इनको रोजगार राहुल गांधी जी अपने घर लेके जाकर के देंगे या अखिलेश यादव जी देंगे? जरा उनके परिवार से पूछो जिनको दिवालियों के अंदर बाइकें गिफ्ट करी गई, कंपनियों ने गाड़ियां गिफ्ट करी और दिवाली के ऊपर बोनस इतना अच्छा दे दिया, क्या राहुल गांधी जी ने अपने घर में रह रहे कर्मचारियों को दिया होगा बोनस? अखिलेश यादव ने दिया होगा? ये मुद्दे की बात कभी नहीं करेंगे। गांधी की बात मत करिए, वो तो पेंट भी कर रहे थे अपने घर में, आपने देखा होगा। सर, वो पेंट कहाँ जो हमारे घर को सजाते हैं उनके दिल से। वो कूली भी बने थे, वो धान भी बो रहे थे, वो ट्रक ड्राइवर भी बन गए थे, है ना? वो सब कुछ बने। क्यों? क्योंकि एक राजा को बहुत अहंकार था, मेरा बेटा भी राजा बनेगा। और एक चाय वाले ने, एक जमीन से जुड़े इंसान ने उसको बता दिया ये भारत देश है। यहां प्रभु श्री राम जी ने भी केवट के पैर धोकर के पानी पिया था। यहां प्रभु श्री राम ने भी माता शबरी के झूठे बेर खाए थे। यहां हमारे जो निषाद केवट थे उनका भी वो साथ गले मिलाया था। ये वो राम जी ने झुके, तो ये राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा इस भारत की पावन भूमि में। चाय वाला भी बनेगा, गाय वाला भी बनेगा, एक दलित आदिवासी महिला भी बनेगी। यहां सबको राइट है। ये वहां भोकला गए क्योंकि प्रजा इनकी जाती नजर, प्रजा इनसे नाराज है और शासनकाल इनका जाता नजर आ रहा है और वो दुख ये पिरो नहीं पा रहे। हरियाणा के अंदर सारे परेशान दिखाए थे सर इन्होंने, किसान परेशान, अग्निवीर का जवान परेशान, पहलवान परेशान, महिला परेशान, पुरुष परेशान, बूढ़ा परेशान, सारे परेशान। उन्होंने बता दिया भैया ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, ना हम बंगाल की तरह कटेंगे, ना हम केरला की तरह कटेंगे, ना हम कश्मीर की तरह कटेंगे, ना हम बांग्लादेश की तरह कटेंगे, ना हम पाकिस्तान की तरह कटेंगे, ना हम तमिलनाडु की तरह कटेंगे। दलित से मेरा मतभेद हो सकता है, SC/SC से मेरा मतभेद हो सकता है, ब्राह्मण से मेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन वो मेरे राज्य मेरे घर की बात है, हम सुलझ लेंगे। लेकिन इस जात पात में आके तुम जैसों को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे।